एक ओर पूरा देश वीर जवानों की शहादत और भारत के जवाबी कार्रवाई पर गर्व महसूस कर रहा है, तो वहीं अपने ही देश के एक्टर जो एक बड़ा नाम है और जिनके करोड़ों प्रशंसक हैं, उन्हें इनमें कुछ गर्व जैसा नहीं लगता। पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने को लेकर विवाद चल रहा है और पूरे देश में भी इन कलाकारों का विरोध चल रहा है। लेकिन सलमान के मन में पता नहीं इन पाकिस्तानी कलाकारों के प्रति कैसा प्रेम है कि इन्हें देश के आगे भी ये कलाकार ही नजर आते हैं। पहले आप सलमान का देशद्रोही बयान तो सुनिए। आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था। अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। सो बट इन दिस डे इन दिस एज आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से है तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए। मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं ये प्रॉपर एक्शन था? हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। सलमान का इतना ही बोलना था कि देश में विरोध शुरू हो गया और चल रहे विवाद के बीच जिसने जवाब दिया वो देश के पूर्व सैनिक और बॉलीवुड के नामचीन कलाकार हैं। नाना पाटेकर ने सलमान को पहले इशारों में जवाब दिया और औकात बताई। जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं। हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। जो हम जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके। नाना पाटेकर ने पहले सलमान का नाम नहीं लिया, लेकिन नाना के दिल में सलमान के कहे शब्द चुभ रहे थे, तो इसलिए देशभक्ति और देश के आगे सलमान को सच्चाई बतानी जरूरी समझी नाना पाटेकर ने। सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है। दोनों बातें सही है, लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए। जब जंग नहीं होगी तब आप तो बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा। नाना पाटेकर यही नहीं रुके और देश के सैनिकों को सच्चा हीरो बताया। ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूँगा। हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। आप दर्शकों को भी ये बता दें कि नाना पाटेकर सेना में 2.5 साल रह चुके हैं, इसलिए वो जानते हैं कि सच्चा नायक कौन है और देश की जनता को किसे तरजीह देनी चाहिए। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। या हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में, समझे ना। पाकिस्तानी कलाकारों पर नाना के बिंदास बोल ने सलमान को जवाब तो दिया ही, साथ ही अपने देश के सैनिकों के लिए सम्मान की बात बताती है कि सच्चा कलाकार कौन है। अब आप ही तय कर लीजिए सच्चा कलाकार कौन है। सलमान, जो कई 100 करोड़ इस देश से कमाते हैं, लेकिन जब बात देशभक्ति की आती है तो पाकिस्तानी राग गाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर नाना पाटेकर, जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा देश के किसानों के नाम करता है और जिसके लिए देश और देश के सैनिक सर्वोपरि हैं।